देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। बृहस्पति देव आने वाले 119 दिनों में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, क्या बड़े बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति कब से लेकर कब तक वक्री हो रहे हैं। तो देखिए, बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 को वृषभ राशि में वक्री होंगे और ये 4 फरवरी 2025 को वृषभ राशि में ही मार्गी अवस्था में आएंगे। अगर देखा जाए तो जब भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में वक्री ग्रह की बात आती है तो आप इसको सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसमें जो फल प्रदान करने की क्षमता होती है, उस ग्रह का जो बल होता है उसमें लगभग 3 गुना वृद्धि हो जाती है। वही जब कोई अशुभ ग्रह वक्री होगा तो उसके अशुभता यानी अशुभ फल प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो देवगुरु बृहस्पति हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, विशेष तौर पर स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति फिनांस के सेक्टर, लॉ, जुडिशरी, शिक्षा के सेक्टर्स को प्रभावी ढंग से प्रभावित करते हैं। जब बृहस्पति देव शुक्र की राशि में वृषभ राशि में ये वक्री हो रहे हैं तो आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार के परिणाम प्रदान करेंगे। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए मिथुन राशि वालों, जब हम बात करते हैं आपके लिए बृहस्पति की तो बृहस्पति आपके सप्तमेश बनते हैं, सप्तम भाव के स्वामी, वही आपके दशम के भी ये स्वामी बनते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी राशि से 12वें भाव में इनका गोचर हो रहा है। यह जो समय अवधि होगी 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी 2025 तक, यह आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाली है। विशेष तौर पर 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के गोचर करने की वजह से आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान आप पे कुछ नए कॉन्टैक्ट्स बनने वाले हैं, यानी कि लोगों का समूह अथवा लोगों से जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा। हालांकि यदि आप सप्तमेश बनते हैं, आपके व्यापार भाव के स्वामी है 12th हाउस के अंदर है, 12th हाउस विदेश को भी शो करता है। तो ऐसे मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक या जातिका जो बिजनेस कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आप ऑलरेडी विदेश में रहते हैं और आपके व्यापार की शुरुआत अभी हाल फिलहाल में हुई है, 1-2 वर्ष हुआ है, तो उसमें आपको संघर्ष अवश्य देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में चल के आपको लाभ भी प्राप्त होगा। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, विदेशी भूमि में है, तो नौकरी के लिहाज से समय अच्छा है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो इस टाइम फ्रेम के दौरान आप कुछ चेंज की तरफ जा सकते हैं। आपकी थॉट प्रोसेस ऐसी रहेगी, आप बदलाव की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं से आपके लिए सकारात्मक अवश्य बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने की वजह से आप देख पाएंगे कि थोड़ा सा आपका स्वभाव जो होगा वह हम ये कह सकते हैं कि धार्मिकता की तरफ, मोक्ष की तरफ, अध्यात्म की तरफ आप बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाले हो जाएंगे। इन 4 महीनों में इस तरफ आप बहुत ज़्यादा अग्रसर होंगे। हालांकि आपको बता दें कि आपके अंदर नॉलेज में वृद्धि होगी, नई नई चीज़ें आप सीखने वाले हैं, तो ये बेहतर आपके लिए रहने वाली है। इसके साथ ही लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी देखने को मिलेगा। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति 12th हाउस के अंदर वक्री हो रहे हैं, आपके ये सप्तमेश हो रहे हैं, तो आप देख पाएंगे कि जो भी आप सोचेंगे, जो आपकी थॉट प्रोसेस रहेगी या जो आपकी प्लानिंग्स रहेंगी, उनको आप सीक्रेट नहीं रख पाएंगे। तो ध्यान ये रखना है कि आपको अपने प्लानिंग्स को रिवील नहीं करना है, बाकी चीज़ें आपके लिए बेहतर यहाँ पर रहने वाली हैं। विदेशी भूमि से लाभ होगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। अगर आप किसी भी प्रकार के ऑनलाइन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कोई भी आप बिजनेस, व्यापार विदेश से जुड़कर कर रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी समय यहाँ पर देखने को अवश्य मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो धार्मिक क्रियाकलापों पर आपका पैसा खर्च होगा 12th हाउस है, यानी कि जो खर्चे भी होंगे वह सही कार्यों पर आपके पैसे खर्च होंगे। यह स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। वही अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी समय अनुकूल रहने वाला है, यानी कि जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान जीवन साथी के स्वास्थ्य पर
थोड़ा बहुत पैसा खर्च हो सकता है। इसका आपके सामने मतलब इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हाँ, जिन लोगों की ग्रह दशाएं खराब चल रही हैं उनके लिए सप्तमेश का 12th हाउस में जाना कहीं ना कहीं से सेपरेशन जैसी स्थितियां बनाता है, यानी कि पति पत्नी को एक दूसरे से किसी कारणवश दूर रहना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति भी बनने जा रही है। तो यह स्थिति आपके लिए रहेगी। देखिए, बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती हैं। बृहस्पति 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से देखते हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है। तो यह समय आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अच्छा रहने वाला है। चतुर्थ स्थान आपका सुख साधन होता है, प्रॉपर्टी होती है, नई प्रॉपर्टी आप परचेज करेंगे इस दौरान। आपके लिए यदि काफ़ी लंबे समय से आप अपना मकान था, कोई प्रॉपर्टी थी, उसको आप बेचना चाह रहे थे, उसका आपको अच्छा सौदा नहीं मिल पा रहा था, तो इस गोचर अवधि के दौरान आप देख पाएंगे जब ये वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक, तो आपका काम बनेगा, आपको अच्छा सौदा प्राप्त होगा। साथ ही भूमि भवन वाहन परचेज करने का योग बनेगा, संपत्ति का लाभ होगा, चल अचल संपत्ति में आपके वृद्धि होने जा रही है। आंतरिक तौर पे यदि देखा जाए तो आपके लिए शुभता भी देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर आंतरिक तौर पे आप प्रसन्न रहेंगे। माता की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी, वह समस्या दूर होगी। आपके घर परिवार के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। घर परिवार में कोई मांगलिक अथवा शुभ कार्यक्रम होने के योग, शादी विवाह फंक्शन आदि के भी योग इस समय अवधि के दौरान दिखाई दे रहे हैं, और आप किसी भी सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेने वाले हैं। यह स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी, आपके लिए लाभकारी रहने वाली है। जो लोग ऐसा कार्य करते हैं जो कि इंटीरियर डिजाइनिंग का है, क्योंकि 4th हाउस या लग्जरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें आप लोगों को कंफर्ट्स फील कराते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, मतलब आप चतुर्थ भाव से रिलेटेड चीज़ों के लिए भाग्यशाली रहेंगे, भाग्य इसमें आपका साथ देगा। तो ये बहुत बढ़िया स्थिति है। साथ ही जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी लाभकारी समय रहेगा। साथ ही बाहरी लोगों का सपोर्ट, मित्रों से मुलाकात, मित्रों का सहयोग आपके जीवन में यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाँ, एक बात का सदैव आपको याद रखना है कि देवगुरु बृहस्पति जब 5म भाव से 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं और ये वक्री है, तो देखिए आपको ऐसा होगा कि थोड़ा बहुत धन का अभाव आप महसूस करेंगे। किस वजह से करेंगे? अगर आप खर्च को और अपनी इनकम को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप बिना प्लानिंग के खर्च करेंगे तो फिर आप धन का अभाव महसूस करेंगे। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। हालांकि धन लाभ की स्थितियों में सुधार आपके लिए होगा, धन की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। साथ ही आपका फ्लो भी धन आने का फ्लो भी बढ़ेगा। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होने का योग बनता है, लेकिन क्या करना है, बिना प्लानिंग्स के आप पैसे खर्च ना करें, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर डोनेशन वगैरह भी देते हुए आप नजर आ रहे हैं। डोनेशंस में आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से यह आपके लिए लाभकारी ही रहने वाला है। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना। इसके साथ में अगर देखा जाए तो इस गोचर अवधि के दौरान जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पर पड़ रही है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत बेटर है। अगर आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगी। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, विशेष तौर पर 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी के मध्य में आप अपनी पढ़ाई को अच्छी कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। मैंने बताया कि जुपिटर जिन चीज़ों के कारक हैं उन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों में आपको बेहतर ये परिणाम देंगे। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो लॉ का फील्ड, जुडिशरी का फील्ड, शिक्षा के फील्ड के अंदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, ठीक है, तो इन फील्ड्स में आपको सफलता प्राप्त होने जा रही है। वही जो लोग मेडिकल लाइन से भी जुड़े हुए हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है। आपको आपके द्वारा किए गए परिश्रम से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि जो है वो बहुत तीव्र रहेगी। इस टाइम फ्रेम के दौरान आप नई नई चीज़ों पर काम कर पाएंगे, नई नई चीज़ें आप सीख पाएंगे। आपकी लर्निंग हैबिट्स बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि इस दौरान आप कुछ नई चीज़ें सीखने की तरफ अग्रसर होंगे, कुछ नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलने जा रही हैं। हाँ, एक बात और आपको बता दें कि जो आपके फ्रेंड सर्कल है या आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, ठीक है, आप संयुक्त फैमिली में रहते हैं, तो कई बार अपनी बातों को आप लोगों के सामने रख नहीं पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 12th हाउस में वक्री हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो भी बात आपको करना है तो स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही इसके अतिरिक्त जो लोग पढ़ाई में चेंज करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं,
पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर सफलतादायक समय रहेगा। आलस्य करने से आपको बचने की आवश्यकता इस टाइम फ्रेम के दौरान रहेगी। इसके अतिरिक्त नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। आपके लिए प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। 6th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं। हो सकता है आप इस दौरान कोई चेंज कर दें, आपके सामने कुछ नए अवसर निकल कर सामने आ सकते हैं। सैलरी में वृद्धि, प्रमोशन होना, ये चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेंगे। इस टाइम फ्रेम के दौरान आपकी कोई बड़ी इच्छा, मनोकामना आपकी पूर्ण होने जा रही है। यहाँ पर स्थिति बेहतर है। वही शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी। कर्ज से बाहर निकलने के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। कर्ज से मुक्त होने का योग रहेगा। तो ये बेहतर स्थिति आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बनाने वाले हैं। वही आपको स्पष्ट कर दें कि इस गोचर अवधि के दौरान जो 9 अक्टूबर से ये वक्री हो रहे हैं, प्रेम संबंधों में एक बार पुनः आपके प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। साथ ही पार्टनर्स के बीच में, यानी कि प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहने वाले हैं। अगर आपका पिछले समय में ब्रेकअप हुआ था तो पुनः मैचअप होने की संभावनाएं बनती हैं। आपको प्रयास करने पर सफलता प्राप्त हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नए प्रेम संबंध स्थापित होते नजर आएंगे और जो प्रेम संबंध स्थापित होंगे वो काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ठीक है। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि है, नवम दृष्टि है। यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दें कि कुछ पास्ट की बातें निकलकर आपके सामने आ सकती हैं। कुछ जो सेक्रेट अभी तक आपके जीवन में छुपा हुआ था, कुछ रहस्य बना हुआ था, वो चीज़ें आपके सामने निकल कर आने वाली हैं। लेकिन अच्छी बात यह रहने वाली है कि यहाँ पर आप लोग, जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि ज्योतिष, तंत्र, मंत्र का है, ठीक है, या इसके अतिरिक्त रिसर्च का फील्ड है, एनालिसिस का फील्ड है, अकाउंटेंसी का काम है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए कोई भी कार्य हैं, आप इस फील्ड में अगर कार्यरत हैं तो आपको मनचाही सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए यह समय अवधि विवाह के योग बनाएगी। यानी कि अगर आपकी पत्रिका में योग है विवाह का तो गुरुदेव बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। 12th हाउस में अगर 12th हाउस से बृहस्पति का अटैचमेंट होता है तो ये विवाह जरूर करवाते हैं। ठीक है, चट मंगनी पट ब्याह, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर बिजनेस व्यापार के लिहाज से भी समय अच्छा है। इस दौरान आपके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यदि आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपको विशेष तौर पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों में नौकरी को छोड़कर बिजनेस करने की तरफ अग्रसर नहीं होना। अभी आप नौकरी करते रहिए। 2025 के अंदर आप डिसीजन लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर आपके लिए यहाँ पर रहने वाले हैं। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए इतना जरूर कह दें कि अगर आप एक अटेम्प्ट में फेल हो चुके हैं या किसी कारणवश सफलता नहीं मिली तो आपको निराश नहीं होना। सेकंड अटेम्प्ट जरूर कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति के प्रति आप बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच मत होइएगा और क्लियर बात करना अगर आप पसंद करेंगे तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, धन लाभ के लिहाज से यह समय अच्छा है। अगर आप दरिद्रता भी देख रहे थे तो इस टाइम फ्रेम के दौरान धन की स्थिति आपके लिए अच्छी होगी, पैसा आपके पास में आने जा रहा है। तो यह कुछ विशेष स्थितियां आपके जीवन में बनेंगी। कैरियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र के लिए आपके लिए समय लाभकारी बना हुआ है। अपने कैरियर को लेकर, प्रोफेशन को लेकर आप बिल्कुल एक्साइटेड रहेंगे और आप मन लगाकर काम भी करने जा रहे हैं। हाँ, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक साथ में 2-4 काम इकट्ठा शुरू करना चाहते हैं तो अपनी पत्रिका वगैरह दिखवा लीजिएगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखें कि जो भी बात करें स्पष्ट तौर पर आप करें। किसी के प्रति बहुत ज़्यादा भावुकता के साथ में ना जुड़ें। डोनेशन आप करते रहें। ठीक है, गुरुजनों का सम्मान करें और किसी न किसी के गाइडेंस के अंदर अगर आप चलते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन पीले फलों का दान कर सकते हैं या अथवा चने की दाल का भी दान कर सकते हैं यदि आपकी पत्रिका में बृहस्पति खराब है।